और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष से पृथ्वी वापसी के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी के इस सफर पर एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ होंगे। आज शाम ये 4 सदस्यीय दल ISS इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से रवाना होकर पृथ्वी की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू करेगा। एक्सियोम 4 मिशन की वापसी की प्रक्रिया के तहत अंतरिक्ष यात्री आज भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4:30 बजे उनका यान ISS से अनडॉक होगा। अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन कई डिपार्चर बर्न्स करेगा ताकि वह सुरक्षित दूरी बना सके। फिर कई ऑर्बिट लोअरिंग मैनूवर्स करेगा जिससे धीरे धीरे पृथ्वी की और करीब आएगा। इससे अलग होने के बाद कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। स्प्लैशडाउन यानी पृथ्वी पर लौटने का समय 15 जुलाई को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे निर्धारित किया गया है। वापसी कैलिफोर्निया के तट के पास होगी। और भारत के अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन प्रक्षेपण की आज दूसरी वर्षगांठ है। चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है जिसने देश को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम देशों के एक विशिष्ट समूह में शामिल कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. ये वो पल था जब करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हो गया, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया था जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ना वो US कर पाया था, ना वो चाइना कर पाया था और ना ही रशिया। 23 अगस्त 2023 वो ऐतिहासिक दिन बना जब भारत ने चांद पर अपना नाम रोशन कर दिया, क्योंकि ये वो दिन था जब भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना तथा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले 4 देशों में शामिल हो गया। भारत के वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका था। इस सफलता को केवल इसरो के वैज्ञानिक, भारत का हर आम और खास व्यक्ति ही टीवी स्क्रीन पर टकटकी मारते नहीं देख रहा था, बल्कि विश्व के कई देश भी इसे पल पल देख रहे थे। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और सफल लैंडिंग के बाद तिरंगा लहराकर उन्होंने अपना हर्ष व्यक्त किया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब सबकी निगाहें वहां से आने वाली तस्वीरों पर टिकी थी। ऐसे में इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और चंद्रयान के द्वारा चांद के दक्षिणी ध्रुव से कुछ तस्वीरें भेजी गईं, जो भारत के लिए किसी गौरवशाली पल से कम नहीं था। अब आपको समझाते हैं कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग मॉड्यूल में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या है और इनका काम क्या था। बात विक्रम लैंडर की करें तो विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक था।
इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक रहे डॉक्टर विक्रम एस साराभाई के सम्मान में रखा गया था। ये लैंडर 1749 किलोग्राम वजनी था और इसे चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। विक्रम लैंडर को 4 पेलोड्स के साथ चांद पर भेजा गया। इसमें सबसे पहले है रंभा LP, जिसमें चांद की सतह पर सूरज से आने वाली प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करने के लिए भेजा गया था। दूसरा था STE। ये उपकरण चांद की गर्मी यानी तापमान की जांच करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद है ILSA। ये लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करने के लिए भेजा गया। और आखिरी में लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर यानी LRA को चांद के डायनेमिक्स को समझने के लिए भेजा गया था। चंद्रयान 3 का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा 26 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाला वाहन विशेष उपकरणों से लैस था, जो चंद्रमा की सतह पर संबंधित डेटा एकत्रित करने तथा चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मौजूद रासायनिक तथ्यों और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आदि का विश्लेषण करने के लिए भेजा गया था। इसमें 2 पेलोड शामिल थे, जिसमें APXS चांद की सतह पर मूल संरचना को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो चंद्रमा के खनिजों और सामग्रियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वहीं दूसरा LIBS चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि जैसे रासायनिक तत्वों की संरचना को निर्धारित करने के लिए था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कई मायनों में खास रही, क्योंकि चांद पर कई शोध आगे आने वाले वक्त में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले हैं। इसकी कामयाबी ने एक बहुत ही सामान्य तथ्य को भी सामने रखा है, और वो ये कि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर मन में सफल होने की इच्छा शक्ति हो तो जीत से आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर चाहे वो अंतरिक्ष हो या कोई और क्षेत्र। और शुभांशु शुक्ला आज अपने 3 साथियों के साथ एक्सियम 4 मिशन के तहत धरती के लिए कूच करेंगे। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ स्पेस एक्सपर्ट इक्सा से जुड़ गए हैं अजय लेले साहब। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले तो आज की अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए आज की तारीख यानी 14 जुलाई ऐतिहासिक तारीख है। आज ही के दिन अब से कुछ ही देर के बाद शुभांशु शुक्ला अपनी वापसी की तैयारी करेंगे और 4:30 बजे भारतीय समय अनुसार वहां से वो अनडॉकिंग की शुरुआत होगी। अनडॉकिंग से लेकर कल शाम तक, जब तक वो धरती पर लैंड करेंगे कैलिफोर्निया में समुद्र में, पूरी प्रक्रिया हम चाहेंगे कि आपसे जाने कि बहुत संक्षेप में दर्शक समझ पाएं कि किस तरह की ये प्रक्रिया कितनी जटिल और कितनी एक तरह से जितना जाने के लिए हम उत्सुक थे और सावधानियां बरत रहे थे, क्या अनडॉकिंग भी उसी तरह का एक पूरा प्रोसेस है? नहीं, बिल्कुल। अगर आप पूरा ये मिशन देखेंगे तो ये 18 दिन का मिशन हुआ है। जाते समय इनको 28 घंटे लगे थे। आते समय यह अनुमान है कि वो 22 घंटे में वापस आ जाएंगे। अनडॉकिंग के बाद कल शायद 3 बजे के करीब, मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नासा ने ये कहा है कि 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो लैंडिंग एरिया है वहाँ का वेदर कैसा है इसके ऊपर ये निर्भर रहेगा कि एग्जैक्टली क्या समय पे वो लैंड करेंगे। सो जैसे ही अनडॉकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद वो धरती की तरफ आने का उनका प्रवास स्टार्ट हो जाएगा। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेगी और शुभांशु शुक्ला एक्चुअली ये स्पेसक्राफ्ट के पायलट भी हैं, तो उनके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हालांकि पूरा मिशन ऑटोनोमस मोड में है, लेकिन एज अ पायलट उनको काफ़ी सारी खबरदारी रखनी पड़ेगी, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। पर्टिकुलरली जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट 2000 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक एंगल में एंटर करना होता है, आपके थर्मल शील्ड को अच्छी तरह से काम करना होता है। उसके बाद उसका जो प्रवास होगा, जो समुद्र पे होगा, वहाँ पे उनको पैराशूट्स की जरूरत पड़ेगी। 5.5 किलोमीटर के ऊपर पहला पैराशूट खुलेगा, जिससे उनका जो ड्रैग था वो कम किया जाएगा। उसके बाद वो जैसे जैसे नीचे आएंगे, जैसा कैप्सूल नीचे आएगा, वैसा अराउंड 1.8 किलोमीटर के ऊपर दूसरे मेन पैराशूट्स खुलेंगे। इससे पूरा स्पीड बहुत कम किया जाएगा, ऑलमोस्ट 8 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो जाएगा। उसके बाद उनका कैप्सूल कैलिफोर्निया के तट के यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो बोट्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होंगे वो वहाँ जाके
कैप्सूल से इन अंतरिक्षकों को बाहर निकालेंगे। बाद में उनको नासा के सेंटर में ले जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर काफी सारे ऑब्जर्वेशंस करने की जरूरत होगी। 18 दिन में वो मैक्रो ग्रेविटी में रहे थे, तो अब उनको ग्रेविटी से सामना करना पड़ेगा। इसके लिए एक 10 या 12 दिन का उनका रेस्ट और रिकपलेशन पीरियड रहेगा। जी अजय लेले साहब, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अपने साथ कई ऐसा सामान लेके आ रहा है जिसमें 60 से ज्यादा तो प्रयोगों से शामिल एक तरह से डेटा है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि माइक्रोग्रेविटी में कई प्रयोग किए गए हैं। तो ये किस तरह के प्रयोग हैं? 18 दिन में आप किस तरह से देखते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, मानव विकास के क्षेत्र में क्या शोध रहे हैं मुख्य तौर पर? अगर हम पूरा एक्सियम प्रोग्राम देखें तो ये एक्सियम का 4th मिशन था। पहले वाले 3 मिशन में भी एक्सियम ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये वाले मिशन में जो आप 60 एक्सपेरिमेंट्स कह रही हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट्स तो 4 ही गए हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स है वो ऑलमोस्ट 22 से 34 कंट्रीज ने ये एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन किया है। भारत के शुभांशु शुक्ला ने स्पेसिफिक 7 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और 5 नासा के एक्सपेरिमेंट ने उनका कार्य संभाल रहा है। भारत के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बेसिकली आपने ह्यूमन सस्टेनेंस के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि आपके मसल्स वहां पे कैसे बिहेव करते हैं। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है जहां पे अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो शुगर का प्रॉब्लम होने वाला डायबिटीज आदमी क्या अंतरिक्ष में जा सकता है या नहीं, उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स है। बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स है वो फूड के बारे में एक्सपेरिमेंट्स है। बेसिकली अलगी का एक एक्सपेरिमेंट है जिससे खाली फूड के नहीं, ऑक्सीजन के बारे में भी हमें पता चलेगा। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स को पूरा उनका आलेख देखें तो ये पता चलता है कि आने वाले हमारे जो मिशंस है, भारत स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करने वाला है, उसके बाद हमें मून के ऊपर भी ह्यूमन मिशन ले जाना है। तो ये सब मिशंस को मद्देनजर देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट्स प्लान किए हैं, सो दैट आने वाले मिशंस में हमें इससे कुछ सीख मिले और हम कुछ आगे ले जा सके। जी अजय लेले साहब, क्योंकि आज की तारीख भी बेहद अहम है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के संदर्भ में, तो चाहेंगे कि आप अगर कुछ बताएं हमें कि चंद्रयान 3 मिशन को 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस मिशन से भारत ने अंतरिक्ष यात्रा अपनी जो शुरू की थी उसमें ये महत्वपूर्ण पड़ाव था, तो हमने उससे क्या क्या चीजें अर्जित की हैं शोध विज्ञान के क्षेत्र में, इसकी प्रगति के क्षेत्र में और आगे अपने और मिशंस को पूरा करने के क्षेत्र में? ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन था भारत के लिए, क्योंकि ये मिशन चंद्रयान 2 जो पार्शियली सफल हुआ था, वहां पे हमने एक ऑर्बिटर स्पेस में भेजा था, वो सक्सेसफुल पहुंच गया था चंद्रमा के कक्षा में, लेकिन हमारा रोवर और लैंडर सिस्टम था उसका हार्ड लैंडिंग हुआ था। सो भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी परिश्रमता से एक एल्गोरिथम डेवलप किया था कि उन्होंने काफी सारे ऑप्शंस उसमें डाले हुए थे कि अगर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो फाइनली ये हुआ कि हम हमारा रोवर और लैंडर सिस्टम जो प्रज्ञान और विक्रम है उसको सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर चुके थे। हमारा रोवर लैंडर के बेली से बाहर आया था, उसने कुछ चंद्रमा की भूमि पर प्रवास किया था, उसमें कई सारे ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। हमारे लैंडर सिस्टम ने भी ऑब्जर्वेशंस लिए थे। बेसिकली हमने ये साउथ पोल पे किया था। भारत ये पहला देश था दुनिया में जो मून के साउथ पोल पे लैंडिंग कर सकता है। भारत का अगर हम चंद्रयान का पूरा प्रवास देखें तो हमने 2008 में चंद्रयान 1 सक्सेसफुल किया था। उसी में भारत के वैज्ञानिकों ने नासा के वैज्ञानिकों के साथ वहां पे पानी होने की संभावना का खोज किया था। तो हम वो जो पानी होने की संभावना हमें पता चल गई थी उसकी और बारीकियों से जानकारी लेना चाह रहे थे। पर्टिकुलरली साउथ पोल में ये कहा जा रहा है कि वहां पानी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हमारे कई एक्सपेरिमेंट्स उसके लिए थे, बाकी एक्सपेरिमेंट्स खनिज के लिए थे, जो मिनरल्स होते हैं, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, उसके लिए थे। सो अब 2 साल में ये देखा जा रहा है कि जो मून का एटलस है, जिसको मिनरल मैपिंग कहते हैं, जिसके बाकी सारी चीजें हैं जो मून की धरती पे है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिली है। और जो ग्लोबल एटलस था उसमें भारत के इंफॉर्मेशन से और बढ़ोतरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय लेले जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास विषय पर और उन बारीकियों को समझाने के लिए, जिसे लेकर शुभांशु शुक्ला आपसे और थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद अंतरिक्ष से धरती पर अपनी वापसी की शुरुआत करेंगे।